यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत है। आप इतने उसमें हमारी समस्याओं को उठाने के लिए आए सभी भाइयों का नमस्कार। हमारी मांगे जैसा कि हमारा 3 दिन का आज धरना, ये तीसरा दिन है सांकेतिक धरना, और कोई भी सरकार की तरफ से किसी को कोई भी बुलावा या मैसेज नहीं आया। इसका सरकार इसका कोई हल निकालना नहीं चाह रही है। तो हमारी सरकार से मांगा कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करें, और ये जनता की जो परेशानी है जो 3 दिन से हो रही है, ठंड में परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी दूर की जाए। तो पिछले साल भी हड़ताल पर थे लेकिन तब भी सुनवाई हाँ, नहीं। पिछले साल की उसी समस्या की वजह से दोबारा बैठना पड़ा। पिछले साल जैसे कि 10 दिन के लिए हमारा धरना चला था, तो उसमें जो हमारी मांग थी 35,400 स्केल की, उसको हमारी स्टेट बॉडी को बुला के सीएम साहब ने उसको मान भी लिया था। 32,100 स्केल के लिए सरकार राजी हो गई थी, और हमारी जो यूनियन है हमने धरना ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसका सरकार ने नोटिफिकेशन भी कर दिया भाई 2016 से देंगे, बाद में उसमें अमेंडमेंट करके बैकडेट में भाई 2023 से देंगे। उसका किसी को कोई लाभ ही नहीं हुआ 2023 का देने से। तो यही डिमांड है, उसको 2016 से लागू करें। और जो इतनी भारी कमी है पूरे प्रदेश में पटवारियों की, मतलब लगभग 4,000 पोस्ट हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन 1,400 पटवारी काम कर रहे हैं। एक पटवारी 3 पटवारियों का काम कर रहा है, दिन रात काम करते हैं, और फिर भी सरकार वादा करके वो कर रही है। तो बहुत गलत बात, न्याय है। नहीं, आज का तो हमारा है, लेकिन दोपहर बाद जो भी स्टेट कार्यकारिणी का जो फैसला आएगा, आगे क्या कार्रवाई होगी, लंबी चलेगी या अगर कोई नहीं होती तो आगे निश्चित काल भी चल सकती है। तो लगता है धरने से फर्क पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटर काम निपटा रहे हैं अंदर। नहीं, फर्क ऑपरेटर कितना कर ले, ऑपरेटर रजिस्ट्री कर लेंगे और क्या कर लेंगे, बाकी तो काम में सारे जो पटवारी से संबंधित काम है वो तो सारे बंद ही हैं। सभी को, हर आदमी को पटवारी से काम पड़ता है। हर छोटे से मजदूर से लेके किसी को कोई अपनी वेरिफिकेशन करानी है, किसी को फर्द लेनी है, नकल लेनी है, लोन लेना है, बहुत काम होते हैं पटवारी के सरकार लेवल। आज तीसरा दिन है हड़ताल का हमारा सांकेतिक, जैसा कि 3 दिन के लिए था। तो आगे जैसा भी आदेश होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। मेरा पदम कुमार, जिला प्रधान करनाल। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने के लिए। रही बात सरकार की, देखिए सरकार तो पहले भी हम लोग 10 दिन बैठना पड़ा था, तब जाके हमारी थोड़ी सुनवाई हुई थी। और जनता भी परेशान हो रही है क्योंकि दफ्तरों के ताले लगे हुए हैं, हम भी परेशान ही हैं, ठंड में बैठे हैं। और हमने आज से लगभग 15 दिन पहले डी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था, सरकार को संज्ञान दिया था भी हम इन 3 दिनों के लिए सांकेतिक हड़ताल करेंगे, और उसमें भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। और रही बात अब तक तो कोई न्योता आया नहीं। और जैसे आज दोपहर बाद तक हमारे स्टेट प्रधान का जो भी मैसेज आएगा, अगर कोई बातचीत के लिए बुलाए जाते हैं, कोई सोल्यूशन निकलता है तो ठीक है, और जैसा प्रधान जी का आदेश होगा उस तरह से धरना आगे भी बढ़ सकता है। चुनाव नज़दीक है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को अगर नहीं मानते समय रहते तो। देखिए, चुनाव नज़दीक हैं। देखिए, चुनाव तो हमारा कोई मैटर नहीं है, चुनाव करवाने भी हम ही ने हैं, ये भी एक सच्चाई है। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा वाजिब हक है। क्योंकि जब पिछले साल धरना हुआ था तब सीएम साहब ने इस बात को कबूला था कि हम 2016 से पे स्केल लागू करेंगे आपका। और अब 1 साल गुजरने के बाद अब नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया, उसमें अब ये 2023 से लागू कर रहे हैं, क्योंकि उसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। और रही बात जनता की परेशानी की, देखिए जनता तो परेशान है, और इसकी जिम्मेदारी हमारी यूनियन की नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी को ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया गया था भैया हमारी इस मांग को सुने, हमें बुलाएं, हमारी समस्याओं को सुने, इस पर विचार करें, वरना 3 दिनों का हम धरना देंगे। अब जनता परेशान है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आज कोई न्योता नहीं, यहाँ स्टेट की तरफ से भाई कोई किसी ने बुलाया हो बातचीत के लिए, या कोई नुमाइंदा सरकार का पहुँचा हो, कोई ऐसा मैसेज नहीं है। पटवारियों की भी संख्या कम है, उसके लिए भी बात करें। देखिए, पटवारियों की संख्या तो बार कहा जाता है, सरकार को भी पता है, पब्लिक को भी पता है, आप लोगों को भी पता है। अब हर एक पटवारी 3-3, 4-4 पटवारियों का काम कर रहे हैं। वो तो समस्या रही है हमारी, हमने कहा भी है, कई बार जब भी लेटर लिखते हैं इतने पद खाली हैं, वो कहते हैं वो लेटर में ही रह जाती है सारी बात। लगाने सरकार ने हैं, अब डी साहब कभी इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो अगर सरकार पटवारी लगा के देगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सरकार ने अभी तक ना तो कोई भर्ती की है न इस बारे में, क्योंकि अब 5 डिस्ट्रिक्ट करनाल में से ही 5 पटवारी कानून बनने प्रमोट हो गए, 5 वो कम हो जाएंगे, और मार्च तक 5-4 की रिटायरमेंट भी है। अब जो संख्या आपने 57 दिख रही है, इन 57 में भी जब पीछे रोड़ा पाया था तो 5 पटवारी रिटायर लगाए गए थे, जो
2 साल 3 साल पहले रिटायर हुए, वो भी एक लिपा पोती का काम है। देखिए, रोजगार देना सरकार का काम है। सरकार ने कहा भी था अपने मांग पत्रों में भी जब भी इलेक्शन होते हैं, पर कोई भी भर्ती नज़दीक नहीं है। अगर आज भी कोई भर्ती निकलती है उसको भी 2 साल लगने हैं। अब 2 साल में जो 57 संख्या है ये 30 से भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि 2 साल से पहले भर्ती की प्रक्रिया, ट्रेनिंग भी है, भर्ती भी है, इंटरव्यू भी है, पेपर भी होने हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहती है कि रिक्त पदों को भरे, क्योंकि आई बार ये बात कही जाती है। और हमारी हालत ये हो गई है कि हमें भी सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा इसी मांग को लेकर, क्योंकि जनता भी परेशान होती है। अब मान लीजिए एक पटवारी के पास 6-7 काम होते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार, जहाँ उसकी परमानेंट पोस्टिंग होती है। अगर 7-8 काम होंगे, आदमी अपना काम करवा के 12 बजे तक अपना निमट जाएगा, वहाँ से वो भी फारिग हो जाएगा। अब यहाँ 8:30 बजे तक काम करने पड़ते हैं। मेरे पास 5 सर्कल है, जबकि तनख्वाह मेरे को 1 सर्कल की मिल रही है। मैं ना भी नहीं कह सकता भी मैं नहीं करूँगा, ये हालात है। अब ये तो सारा सरकार का ही किया धरा है कि इतनी पोस्टें कम हैं। अब लोगों को तो कह देती है कि पब्लिक का काम अप टू डेट होना चाहिए, दिन के दिन पब्लिक का काम होना चाहिए। अब काम तो तब होंगे ना जब कोई सीट पर बैठा मिलेगा। अब वहाँ पर एक पटवारी बैठे, अब कतार लगी हुई है 150 आदमियों के आगे। अब वो 150 आदमियों का काम करने में, क्योंकि हाथ सभी को 2 ही दिए परमात्मा ने, या तो पटवारी का 5-6 हाथों में एक में पैन पकड़ कर निबेटना शुरू किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो भर्तियाँ की जाएँ। और रही बात हमारे साथ जो धोखा किया गया पिछली बार, जो 2016 से पे स्केल लागू करने की बात की गई थी, वो हमारी मांग है। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, ना खुद होना चाहते। हम अभी भी काम पर लौटने के लिए तैयार हैं, पर हम नहीं चाहते कि पिछली बार आश्वासन दिया गया था, धरना खत्म हो गया। एसोसिएशन की कोई मीटिंग होनी है, कहाँ पे होनी है? वो तो सरकार जब अपना मैसेज भेजेगी, दिल्ली बुलाए, चंडीगढ़ बुलाए या कहीं और बुलाए, वो तो वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं, आगे तक घूमना सरकार ने। स्टेट की बॉडी है, वो फैसला सबसे सलाह करके लेगी। अगर कोई आज कोई न्योता नहीं आता, कोई सरकार के नुमाइंदे की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, फिर यह निश्चितकालीन भी हो सकता है। जैसे कि पिछले दिनों आपको खबर दिखाई गई थी कि 3 दिन के सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर जो पटवारी है वो और कानूनगो एसोसिएशन जो है 3 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे। आज इनका तीसरा दिन है और ये आज भी जो है यहीं धरने पर बैठे। इनका कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से इनको कोई भी चिट्ठी नहीं भेजी गई, कोई संदेश नहीं भेजा गया कि इनकी सरकार के साथ कोई मीटिंग की जाएगी। अभी तक इनका कहना है दोपहर बाद इनकी जो बोर्ड है जो आज बैठक कर रही है उसमें फैसला लिया जाएगा कि ये धरना खत्म होगा या अनिश्चितकालीन होगा, क्योंकि अभी तक सरकार से इनकी कोई भी बात नहीं की गई। आपने अभी सभी को सुना भी। और जैसे इनका कहना है कि हमारे साथ हर बार ऐसा धोखा किया जाता है, क्योंकि जो खाली पद है वो दिन प्रतिदिन तो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो रिटायर भी होने वाले हैं। मार्च में भी कई लोग, तो ये जो स्थान है और भी खाली होते थे। तो इस खबर को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।